मूर्ति वाला, उसमें कांग्रेस का जो बढ़ चढ़ के भाग ले रही है बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के, तो यह एक निंदनीय कार्य है। कांग्रेस जो सम्मेलन करने जा रही है वो टोटल अवैधानिक है, वो केवल दंगा भड़काने की मुहिम लग रही है। धर्मांतरण किया गया तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। प्रशासन और शासन को जानकारी थी या नहीं थी, दोनों ही स्थिति में फेल्योर है। उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इसको लेकर किसी के कोई बोलने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर आज हम लोग FIR कराने दरबार जा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि FIR वहां पर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर हम बात कर रहे हैं ग्वालियर हाईकोर्ट के मूर्ति विवाद की, जिसको लेकर आज सामाजिक न्याय मंच की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई और भीम आर्मी के साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। को आयाम देने के लिए मैदान में उतर आई। मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी व प्रदेश अध्यक्ष के उपरांत इन सभी प्रकार से हुए प्रदेश का माहौल, जिले व प्रदेश का माहौल जातिगत करके दंगों में परिवर्तित करने स्वयं विवादग्रस्त रहे, अपनी विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे व नित्य नए ढंग से कांग्रेस की हत्या को आतुर दिग्विजय सिंह अपने साथ चंद कम्युनिस्ट व अन्य दलों के सांसदों व नेताओं के साथ कल तथाकथित सामाजिक न्याय सम्मेलन आहूत करने जा रहे हैं कांग्रेस, जिससे भूमि को सामाजिक ढांचे पर प्रहार करने आ रहे हैं, जिससे जहां एक और स्वाधीनता पर प्रहार होगा बल्कि कांग्रेस को गर्त में ले जाकर डुबोने का काम अपने अंतिम चरणों में आ जाएगा। साथ ही आज हम भितरवार में हुए सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि किस प्रकार से ग्वालियर जिला प्रशासन ऐसे कृत्यों को रोकने में असमर्थ रहा जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। स्वीकारोक्ति की गई है कि उनके द्वारा 2 हाईकोर्ट जज के पैनल में नाम जुड़वाए गए हैं और किस प्रकार एक वकील को वरिष्ठ वकील बनाया गया है। वह स्वयं तो यह कर ही चुके हैं और अन्य लोगों पर भी अपने पद का फायदा उठाकर उन्हें प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं कि यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर को ढाल बनाकर वह तथ्यों व जिसको तोड़ मरोड़ कर आज तक एक झूठ के दम पर चलाया जाता है। अमित दुबे नाम है मेरा। अमित जी, आज जो पत्रकार वार्ता रखी है क्या है पूरा? देखिए, कल जो सामाजिक न्याय सम्मेलन करके कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है, जो अम्बेडकर मूर्ति मामला जो हमारे हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में चल रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने पत्रकार वार्ता रखी है। उसमें किस तरह की अभी तात्कालिक स्थिति है उसको बताने का प्रयास हम लोगों ने किया है। आज की स्थिति में जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी के यहाँ पर करने के लिए कार्यक्रम आ रहे हैं और अभी कल 4 सांसदों के साथ यहाँ पे पधार रहे हैं, माननीय राकेश पाठक जी भी यहाँ आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, जब उनको मामले की जानकारी नहीं है, हमारा मात्र इसलिए कहना है आपको जब मामले की विधिक जानकारी नहीं है तो इस तरह से लोगों को भड़काने के लिए किसी शहर में आना, पदार्पण करना और एक ऑरा तैयार करना कि कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ करने की, लोगों को उकसाने की व्यवस्था करना, ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ धर्मांतरण का मामला रहा, जो भीतरवार में धर्मांतरण किया गया तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। प्रशासन और शासन को जानकारी थी या नहीं थी, दोनों ही स्थिति में फेल्योर है। उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इसको लेकर किसी के कोई बोलने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर आज हम लोग FIR कराने दरबार जा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि FIR वहां पर हो जाए। दोस्तों, सामाजिक न्याय मंच के अमित दुबे का कहना था कि जिस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद के अन्य प्रधानमंत्रियों ने असली संविधान निर्माताओं के साथ छल किया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, आज जो दिग्गी राजा कर रहे हैं। 2003 में मध्य प्रदेश की सरकार खोकर मध्य प्रदेश ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करवाया और अब कांग्रेस को देश भर से खत्म करने के लिए हिंदुओं और उनके भगवान को अपमानित करने, जलील करने वालों का साथ दे रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। जो कल चैम्बर में सामाजिक न्याय का सम्मेलन है, हम उसका विरोध करते हैं। मैं अखिलेश पांडे। अखिलेश जी, आज जो पत्रकार वार्ता की है क्या मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता? आज पत्रकार वार्ता 3 मुद्दों को लेकर की गई थी। पहला मुद्दा था कि जो कांग्रेस सम्मेलन करने जा रही है वो टोटल अवैधानिक है, वो केवल दंगा भड़काने की मुहिम लग रही है। दूसरा मुद्दा था कि जो भितरवार में धर्म परिवर्तन हुआ वो बहुत निंदनीय है और असंवैधानिक है। तीसरा मुद्दा था, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, हमारे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो सुरेश कैंत जी रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम जहां भी हों अपने सजाती बंधुओं को मदद करके आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने अपने 8 माह के कार्यकाल में एक वकील को सीनियर वकील बनाया। जब शासन में 7 जजों की वैकेंसी निकली तो 2 व्यक्तियों को मैंने उसमें घुसेड़ा। जो
न्यायाधीश ऐसी बातें करता है तो निश्चित उसके कार्यप्रणाली पे एक संदेह का प्रश्न लगता है। हमारी शासन से, राष्ट्रपति महोदया से और सर्वोच्च न्यायालय से मांग है कि कैंथ द्वारा जो आदेश किए गए हैं उनकी एक बार जांच अवश्य कराएं। क्या वो जांच से ओतप्रोत तो नहीं है? वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जो ग्वालियर में इस समय मुद्दा छाया हुआ है मूर्ति का, बिल्डिंग कमेटी का कहना है कि मूर्ति का जो 5 सदस्यों ने इसका विरोध की, मतलब मना करा था कि मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, और केवल 2 ने कहा। उसके बाद कैंथ साहब ने केवल अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट से उस मूर्ति के लिए कहा, और वो मूर्ति भी आपने देखा होगा अपसंवैधानिक तरीके से कैसे लाई गई। ना तो उसका कोई टेंडर कॉल हुआ, ना उसका कोई प्रस्तावना बनी, ना ही उसके लिए कोई फंड स्वीकृत हुआ। बाहर के लोगों द्वारा एक फंड तैयार करके और मूर्ति बना के लगा दिया गया। ये भी कहीं ना कहीं जातिगत भावना को दिखाती है। दोस्तों, अंबेडकर प्रतिमा को लेकर यही बात अखिलेश पांडे ने भी की। उन्होंने कहा कि जो राम का विरोध करते हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। रही बात अंबेडकर की मूर्ति की, तो अंबेडकर मूर्ति का हम विरोध नहीं कर रहे, हम प्रतिमा को लगाने वाली प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। साथ ही हम अंबेडकर के साथ BN राव, प्रेम बिहारी रायजादा और इसी के साथ ही जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की भी मांग करते हैं। पत्रकार वार्ता के लिए 3 मुद्दे रखे गए थे। पहला, जो तथाकथित कांग्रेस द्वारा जो प्रोग्राम किया जा रहा था, सामाजिक न्याय सभा। दूसरा, जो धर्म परिवर्तन किया गया दरबार में, उसको लेकर। तीसरा, हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस द्वारा जो बयान दिया गया हाल ही में, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें बातें रखना चाहते थे। क्या है जो विवाद चला है मूर्ति वाला, उसमें कांग्रेस का जो बढ़ चढ़ के भाग ले रही है बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के, तो यह एक निंदनीय कार्य है। और वैसे ही कांग्रेस पार्टी काफी डूब चुकी है, जो बिल्कुल ही उसको डुबाने में दिग्विजय सिंह जी लगे हुए हैं। वहीं जब हमने वीडियो देखा, हमारे चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हैं सुरेश कुमार कैथ जी, जब वीडियो देखा तो मन में एक चिंता पैदा हुई कि जब चीफ जस्टिस से रिटायर होने के बाद में भी इन्होंने इतना जातिवाद भरा हुआ है, तो इनके कार्यकाल में जो निर्णय लिए होंगे, डिसीजन लिए गए होंगे, कितने मतलब भयानक रहे होंगे। उसमें देखना यह है कि उन्होंने कहा है इस वीडियो में कि उनके कार्यकाल में, 8 महीने कार्यकाल में, न्यायालय में एक उनके सजाती भाई को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया। दूसरा, जहां न्यायालय में जजों की 7 वैकेंसी थी, वहां 2 अपने व्यक्ति ने नॉमिनेट करके दिए हैं, जो कि उसमें जज बनेंगे। बाकी चिंता का विषय ये है कि जब ये अपने कार्यकाल में जितने भी डिसीजन दिए होंगे, तो क्या इसी कुंठावश दिए होंगे। इसलिए हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदया, चीफ जस्टिस महोदय से निवेदन है कि इनके द्वारा दिए गए निर्णयों की एक बार समीक्षा की जाए, उसके बाद ही इनको मिलने वाले जो भत्ते हैं वो स्वीकृत किए जाए। दोस्तों, संस्था की ओर से शर्मा ने भी यही बात कही और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में जात पात का जहर घोल रही है, वह बर्दाश्त नहीं होगा। यदि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई के लिए शंखनाद किया, वह यदि फूट डालो राज करो की नीति अपनाएगी, तो वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। दोस्तों, आज जिस तरह से अंबेडकर मूर्ति लगाने के समर्थक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, प्रेम बिहारी रायजादा, महात्मा गांधी, जगजीवन राम के समर्थक अपनी अपनी तरह से मूर्ति लगाने पर अड़े हुए हैं और भगवान राम, हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित करने के वीडियोस भी अब सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। इन सब पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।